सिंह जी, सम्मानीय शर्मा साहब, फारूक आफरीदी, कल्याण सिंह जी शेखावत साहब, मोहम्मद जी शर्मा जी, नंद जी और उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, स्वयं से परिचय परीक्षित सिंह जी ने अभी कविताओं का संग्रह, जिसमें से 4 कविताओं का पाठ किया, बहुत ही अच्छा लगा। 7 समंदर पार जाकर उन्होंने जिस तरह से रचनाएं रची है, उसी प्रकार कवि जो है कहीं कहीं से शब्द चुनकर और जो शब्दों का अभिनव प्रयोग किया, जैसा नंद जी बता रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अकेली की तरह शब्दों का अद्भुत प्रयोग किया है। मैं इस अवसर पर आपको उपनिषद का एक कथन सुनाना चाहता हूँ, जिसमें स्वयं से परिचय जो आपने लिखा है उससे मिलती जुलती बातें हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार उदालक मुनि गायों का दान दे रहे थे, उसमें कुछ गायें बूढ़ी थी। उनके लड़के जो थे नचिकेता, उन्होंने कहा कि पिताजी आप गायों का दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ गायें बूढ़ी है, बूढ़ी गायें दान करने से पाप लगता है, और मुझे कहाँ दान दे रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम जाओ सीधे ही यमलोक को चले जाओ, जीतते हो। बाकी लोग तो 100 वर्ष पहुंचने पर जाते हैं, नचिकेता जो है वो जीतते हुए यमलोक को गया, और यमलोक को जाने के बाद यम जो है यमपुरी से बाहर थे। यम पत्नी ने कहा आओ, ऋषि बालक कोई 7-8 वर्ष के थे, भोजन करो, फल फूल खाओ, पानी पीकर प्यास हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बताओ कि यम के दर्शन करने हैं। तो यम तो 3 दिन बाद आएंगे, 3 दिन अनशन करके बैठ गए। 3 दिन तक बिना भोजन पानी, बिना किसी फल फूल खाए वहां बैठे रहे। 3 दिन बाद यम आए। यम पत्नी ने कहा कि ऋषि बालक 3 दिन से भूख हड़ताल पे है, और कुछ भी ग्रहण नहीं करा, जाओ पहले उससे मिल के आओ। वो आए और आकर के उससे पूछा, ऋषि बालक आओ, भोजन करो, पानी पीकर प्यास हो जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि आत्म तत्व क्या है। आत्म तत्व की बात कही तो उनका छोटा सा बच्चा आत्म तत्व के बारे में पूछ रहा है। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, 1000-2000 वर्ष की उम्र ले लो और संसार को जियो, आत्म तत्व के बारे में मत पूछो। यम ने अपने कंप्यूटर से पता कर लिया कि ये हस्ती कौन है, कौन सी शख्सियत है। तो पता लगा कि ये ब्रह्मा जी का पोता है, उदालक मुनि का लड़का है, नचिकेता इसका नाम है, सब पता कर लिया। फिर भी उन्होंने एक दाव फेंका, तुम संसार की 2-3 सुंदर रानियों से शादी कर लो। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बताओ आत्म तत्व क्या है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंद्रियों का निग्रह मन में, मन का निग्रह बुद्धि में, और बुद्धि का निग्रह आत्मा में यदि लगाओगे तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसने देखा छोटा सा बालक है, समझ में ये केमिकल इक्वेशन की तरह हो गया, तो उसको और अच्छी तरीके से समझाया कि आदमी की स्ट्रॉन्ग विल, आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। सबसे पहले आत्मबल मजबूत करने के बाद आत्मबल के माध्यम से बुद्धि पर नियंत्रण, और बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण। मन जो है चंचल है, वो अभी यहाँ मुझे बैठे बैठे दिखाई दे रहा है कि मियामी में मैं एक बार गया था, तो वहाँ अमिताभ बच्चन मतलब क्या शूटिंग कर रहा था, वो दृश्य दिख रहा है। और वहां से पहुंच गया लंदन में डॉडी का होटल है, जहाँ जगुआर कार भी बिक रही है, गोलगप्पे भी बिक रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना चंचल है, अंतरिक्ष यान से भी उसकी गति तो बहुत मतलब बेजाई गति है उसकी, मन की चंचल है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण और मन के द्वारा फिर इंद्रियों पर नियंत्रण। इस तरह से उनको जिज्ञासु समझकर परीक्षित को उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन असली अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का, जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया गया है कि व्यक्ति अपना काम करते करते, कर्तव्य का पालन करते करते मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ जो है, हमारी संस्कृति को तो हम भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को हम भाग रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि परीक्षित भाई 7 समुद्र पार जाकर के भी अपनी माटी की सौंधी सुगंध से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इन्होंने भूमि के बारे में जो लिखा तो मुझे याद आया, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि
स्वर्ग से भी महान है। और भूमि की कविता को जो इन्होंने लिखा है उसमें क्या शानदार शब्दों का चयन किया है, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज जिनका सम्मान हुआ है, डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत, पूरन शर्मा जी, आप भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे विद्वान हैं। आपने पिंग में पूरन शर्मा जी ने और कल्याण सिंह जी ने राजस्थानी भाषा की, मायड़ भाषा की जो सेवा की है उसको कोई भूल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हमको ये चाहिए, हमारे बीकानेर रामपुरिया कॉलेज में नंद किशोर जी आचार्य साहब उनको प्रेरित करते थे, उनके द्वारा सिखाते थे लिखें कैसे, कहानी कैसे लिखें, नाटक कैसे लिखें, और उनसे लिखवा करके फिर वो जांचते थे खुद। तो मैं चाहता हूं कि काव्या संस्था के माध्यम से, मैंने ये मेरा दूसरा तीसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं सत्यनारायण सिंह जी से सभी में रहे आप आया हूं, तो नए लोगों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है ताकि वो अच्छा लेखन लिखें। अच्छे लेख लिखेंगे तो टीवी के लिए भी अच्छी सामग्री आएगी। आज ये टीवी और जेब में जो मोबाइल है ना, ये नई पीढ़ी का दुश्मन है। ये नई पीढ़ी को किस ओर मोड़ रहा है, कितनी विकृतियां आ रही है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ देखिए संस्कृत में लिखा था, मातृवत परदारे सुपर्द्रव्य सुनोस्तवत। रत्न 3 है, पानी रत्न है, अन्न रत्न है, और सुभाषित वाक्य जो है वो हमारे रत्न है। तो ये कविताएं वगैरह जो अच्छी लिखी जाती हैं और जिनमें जो सार की बातें आती है वो हमारे लिए रत्न स्वरूप है। और इनको यदि कोई हृदयंगम कर ले, मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था तो मैंने ये पढ़ा था, मातृवत परदाजु, पराई स्त्री को माँ की तरह समझो और पराई धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो, तब जाकर के हम समाज में स्वस्थता ला पाएंगे। मैंने तो एक कई विदेशी लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा आप इस श्लोक को हृदयंगम कर लो, कभी किसी की एड्स नहीं होगी। लेकिन इसको जीवन में ढालने की आवश्यकता है। और बचपन में ही काला रंग चढ़ जाता है तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सफेद पर आप चाहो वैसा रंग चढ़ा दो, लेकिन काला रंग चढ़ जाएगा तो उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए परीक्षित भाई जो हैं उन पे हमारे अच्छे संस्कार है, सन ऑफ द सॉइल है, और इन्होंने जिस तरीके से वहां रहकर अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो एक तरह की साहित्य जगत की सेवा की, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।